सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार। दोस्तों मैं आज फिर एक अच्छे टॉपिक और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आया हूं। आज मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा उसका टॉपिक है आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल, यानी फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके हम आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के बारे में सीखेंगे, वो भी सिंपल 5 स्टेप में, यानी 5 स्टेप में हम आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरा जो पहला स्टेप है वो है आईपी कैमरा की वायरिंग जो कैट 6 के होती है। आईपी कैमरे की वायरिंग जो कैट 6 से होती है, तो मैं इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि पीओई से आप कैमरे के लिए कितने मीटर का वायर खींच सकते हो और पीओई से पीओई स्विच के बीच में कितने मीटर का वायरिंग आपका होना चाहिए और पीओई से एनवीआर के बीच में कितने मीटर का वायरिंग आप खींच सकते हो। ये नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा स्टेप फर्स्ट में, ताकि आपको आईपी कैमरे की वायरिंग के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज स्टार्टिंग में हो जाए। पहले से नॉलेज होगा आपको तो भी मैं थोड़ा सा आपके याददाश्त है उसको और तरोताजा करके आईपी कैमरे की वायरिंग से मैं स्टार्ट करूंगा। सेकेंड स्टेप में मैं बताऊंगा कि फाइबर रिक्वायरमेंट, यानी आईपी कैमरे की वायरिंग हम कैट 6 से तो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वहां पे हम 250 मीटर तक वायरिंग कर लेते हैं कैमरे के लिए, बट फाइबर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है और कहां पे हमें फाइबर का वायरिंग करना चाहिए। हेलो, आया समझ में। सेकेंड जो स्टेप में बताऊंगा कि फाइबर आखिर कैसे हमें पता चले कि हमें यहां पे फाइबर का वायरिंग करना है और क्यों करना है और फाइबर की रिक्वायरमेंट आखिर क्यों है, ठीक है। इससे हमारे प्रोजेक्ट के कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे हमारे पूरे प्रोजेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब मैं सेकेंड स्टेप में बताऊंगा। और सेकेंड स्टेप तक आते आते सेकेंड स्टेप खत्म होने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कहां पे फाइबर की वायरिंग करना है और कहां पे फाइबर की वायरिंग नहीं करना है। तो फाइबर की रिक्वायरमेंट आखिर क्यों पड़ती है, सेकेंड स्टेप में हम बहुत अच्छे से और बहुत शांति से समझेंगे, इतने सरल भाषा में। दोस्तों मैं ये बता दूं, ये वीडियो फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक छोटी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं, ताकि आप एक वीडियो से, मेरे जैसे पिछले एक वीडियो से आप हर एक चीज सीख जाते हैं, वैसे इस वीडियो से आप फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में हर एक जानकारी लेके जाए। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिए। और कहीं आपको आईपी कैमरे और सीसीटीवी कैमरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप करके आप यहां से जा सकते हैं। बट कहीं आप कैमरा इंस्टॉल करते हो और आपके यहाँ इस टाइप के कैमरे लगे हुए हैं, तो आपको ये वीडियो को देखते रहना है और कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए और मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा भी, क्योंकि मुझे हर एक छोटी जानकारी इस वीडियो में डालना ही पड़ेगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए। तीसरे स्टेप में मैं बताऊंगा फाइबर की वायरिंग कैसे करना है, ठीक है। फाइबर की वायरिंग करते समय फाइबर आईपी कैमरा और फाइबर कनेक्टिविटी बताऊंगा मैं, और फाइबर ऑप्टिक कन्वर्टर बताऊंगा, ठीक है, कौन सा कन्वर्टर हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक के लिए। इसी स्टेप में मैं बताऊंगा आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल, वेरियस वेज एंड चैलेंजेस, यानी कितने प्रकार से हम फाइबर ऑप्टिक्स के कनेक्शन को कर सकते हैं, वायरिंग को कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमें आती है इंस्टॉलेशन करते समय, वायरिंग करते समय। इसी स्टेप में मैं स्प्लाइसिंग के बारे में बताऊंगा और स्प्लाइसिंग मशीन, कई बार आप सुने होंगे कि स्प्लाइसिंग मशीन होता है और स्प्लाइसिंग क्या होता है, इसके बारे में भी इसी स्टेप में मैं बताऊंगा। उसके बाद इसी स्टेप में मैं आपको फाइबर वायर जो ब्रेक हो जाता है उसको मैं टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इस स्टेप में मैं लेजर टेस्टिंग के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दूंगा। कहीं हम कोई किसी वायर को आप ज्वाइंट करते हैं उसके बाद उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। नॉर्मल कभी भी आप जैसे 3+1 वायर आप यूज करते हो नॉर्मल एचडी कैमरे के लिए, जब वायर ब्रेक होता है कहीं से तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, बट फाइबर में इसी चीज को कैसे यूज करते हैं, कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं फाइबर केबल का लेजर के थ्रू, वो भी मैं इस स्टेप में बताऊंगा। चौथे स्टेप में मैं मीडिया कन्वर्टर और एसएफपी मॉड्यूल के बारे में
बहुत ही अच्छी जानकारी है, तो इस सरल हिंदी में इस स्टेप में मैं दूंगा। 5वें स्टेप में मैं बताऊंगा कि कहां पे आपको पीओई यूज करना है, कहां पे एनवीआर, कंप्लीट प्लान डायग्राम में आपको इसमें इसी ब्लैक बोर्ड में बना के दिखाऊंगा। और दोस्तों ये 5 स्टेप कहीं आपने देख लिया तो याद रखिए, फाइबर ऑप्टिक का केबल कभी भी आप इंस्टॉल करते हो आईपी कैमरे के लिए, किसी भी चीज के लिए, नेटवर्किंग के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें बहुत सारे पॉइंट मैं इन 5 पॉइंट में कवर करूंगा और 2 ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो आपको आईपी कैमरा हो या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू आप या कैट 6 के थ्रू आप वायरिंग करते हैं तो क्या आपको नहीं करना चाहिए और कहां पे क्या यूज नहीं करना चाहिए। तो 2 गलतियां भी मैं आपको इस वीडियो में आपकी बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं वो हर एक चीज बताऊंगा जो आप फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में जानना चाहते हो आईपी कैमरे के लिए, तो वीडियो में बने रहे। चलिए दोस्तों समझते हैं कि आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन कैट 6 केबल में कैसे होता है फाइबर ऑप्टिक्स के रिक्वायरमेंट से पहले। ठीक है, सेकंड स्टेप से पहला स्टेप मैं आईपी कैमरे के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूं। यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बना के रखा हूं। उससे पहले मैं बताता हूं दोस्तों, नीचे कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको देखना है और इस वीडियो से भी रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा नीचे कमेंट लाइन में जरूर लिखना, क्योंकि मैं कमेंट हर एक कमेंट आपका पढ़ता हूं और आप लोगों को पता होगा कि हर एक कमेंट का आंसर भी मैं आपको कमेंट के थ्रू दे देता हूं। तो आपके जितने भी डाउट है नीचे कमेंट करिए, मैं और किसी भी कैमरे से ले, जरूरी नहीं कि आईपी कैमरा, जो आपके मन में डाउट है सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड किसी भी वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वो कमेंट पहुंच जाता है। मैं कमेंट रेगुलर बेसिस पे मैं कमेंट पढ़ता हूं और मैं उन कमेंट का आंसर भी देता हूं। तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए हमने हमारे वेबसाइट को अपडेट किया है और बहुत अच्छी जानकारियां हमने अपने वेबसाइट www.techgyanpitara.in जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा हमने अपलोड किया है। जाइए और हमारे वेबसाइट को एंजॉय करिए। कहीं वेबसाइट से रिलेटेड भी कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके लिख देना। और दोस्तों हमारे वेबसाइट को विजिट जरूर करना, www.techgyanpitara.in, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जहां से आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट को ओपन कर सकते हो और हमारे जो भी कंटेंट है उसको कंज्यूम कर सकते हो। चलिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन कैट 6 केबल के थ्रू। ये जो भी वायर आपको दिख रहा होगा ये सब सिर्फ कैट 6 केबल है, फाइबर का यहाँ पे कोई यूज नहीं हुआ है। सबसे पहले हम समझते हैं आईपी कैमरे में एनवीआर लगता है। ठीक है, एनवीआर के बाजू में ही हमारा डिस्प्ले लगता है। एचडीएमआई केबल के थ्रू हम टीवी या मॉनिटर पे उसके सभी कैमरे को डिस्प्ले करते हैं। आया समझ में? हेलो, आईपी कैमरे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक नेटवर्क बनाना। ठीक है, सभी कैमरे को एक नेटवर्क में लाने के बाद एनवीआर पे लगाया जाता है, क्योंकि एनवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, यानी कि ऐसे कैमरों का रिकॉर्डिंग वो करता है जो पूरे एक सिंगल नेटवर्क में होते हैं। तो देखिए मान के चलो ये एनवीआर से लेके ये कैमरे, ये स्विच, हर एक कैमरे को मैं एक नेटवर्क पे, लोकल नेटवर्क पे लेके आया हूं थ्रू मल्टीपल स्विचेस और कैमरे के साथ। ठीक है, सबसे पहले हमने एनवीआर को यूज किया, एनवीआर के साथ डिस्प्ले लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए दोस्तों यहां पे एक वायरिंग किया है 85 मीटर, आपको दिख रहा होगा 85 मीटर पे हमने क्या यूज किया है? पीओई स्विच। हेलो, ध्यान दीजिए यहां पे लगा है पीओई स्विच। ये है 4 पोर्ट का 10/100/1000, इसका मतलब यहां पे 4 पोर्ट का एक गीगा स्विच लगा है। हेलो, आया समझ में? यहां पे 4 पोर्ट का गीगा स्विच लगा है। क्यों? क्योंकि इस स्विच से सिर्फ 3 कैमरे कनेक्टेड है। एक कैमरे का जो लेंथ है वो 250 मीटर है, यानी इस पीओई स्विच से मैं 250 मीटर वायर लेके गया हूं एक कैमरे तक। ये कैमरा चालू हो गया है, ये 100 मीटर पे एक कैमरा लगा है और ये 150 मीटर पे एक कैमरा लगा है। ठीक है, और दूसरा 4 पोर्ट का क्यों यूज किया? क्योंकि यहां 3 ही कैमरे लगने हैं। कहीं फ्यूचर में कैमरे बढ़ेंगे तो मैं यहां पे और भी ज्यादा लगा सकता हूं, क्योंकि एक पोर्ट तो खाली है यहां पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फ्यूचर में कभी भी एक कैमरा और यहां पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहीं एक से ज्यादा बढ़ाना है तो पहले से आपको 8 पोर्ट का गीगा स्विच यहां पे प्लान करना रहेगा। आया समझ में? यहां पे 4 लगाने का मतलब ये था क्योंकि यहां पे 3 ही कैमरे लगे थे, इसलिए मैं यहां पे 4 पोर्ट का। अब इस पीओई स्विच से फिर एक पीओई स्विच कनेक्टेड है यहां पे, ये है 8 पोर्ट का 10/100, यानी नॉर्मल पीओई स्विच है दोस्तों। यहां पे
क्योंकि यहां पे लगे हैं 1 2 3 4 5 और एक 6 सीसीटीवी। देखिए 6 कैमरे लगे हुए आईपी कैमरे, और सबका लेंथ भी लिखा हुआ है 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर, 200, 180 और 30 मीटर। ठीक है, सबका लेंथ लिखा हुआ है। मैं हर एक छोटी चीज को आपको बार बार बोल रहा हूं ताकि वो सब वर्ड का अभी वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सभी कैमरे कोई 200 मीटर पे है, कोई 250 मीटर पे है, कोई 100, कोई 150 मीटर। बट हमारा जो एनवीआर से सोचने और समझने वाली बात है दोस्तों, एनवीआर से हमारा पीओई का जो डिस्टेंस है, देखिए यहां पे 85 और यहां पे 85, कहीं पे वो 95 नहीं हुआ, कहीं पे 200 नहीं हुआ, कहीं पे 300 नहीं हुआ। दोस्तों हमेशा याद रखना, एनवीआर से पीओई स्विच की जो दूरी है, कई बार आप प्लान करते हो पीओई स्विच और एनवीआर के बीच में भी आप 200 मीटर का वायरिंग कर देते हो एनवीआर और पीओई स्विच के। आप लोग को कंफ्यूजन क्या रहता है, कई बार आप लोग के ध्यान में रहता होगा कि कैमरे को 250 मीटर तक हम पीओई स्विच से ले जा सकते हैं, तो पीओई से पीओई और पीओई से एनवीआर की डिस्टेंस को भी हम 200-250 मीटर रख सकते हैं। हेलो, ये कंफ्यूजन रहता है ना, तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि कभी भी एनवीआर और पीओई स्विच के बीच में 90 मीटर से कम की दूरी होना चाहिए, क्योंकि यहां पे डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, और डेटा ट्रांसफर कैट 6 केबल में, हेलो, कैट 6 केबल में डेटा ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर के अंदर ही होता है। हेलो, आया समझ में? एनवीआर से पीओई से पीओई सिर्फ 90 मीटर का वायर आप खींच सकते हो कैट 6, और कैमरे के लिए पीओई से आप 250 मीटर तक का वायर खींच सकते हो। उस पीओई में आपका एक्सटेंडर का ऑप्शन रहता है, वहां से तो डायरेक्ट 250 मीटर पे वायर चले जाता है और आपका कैमरा एक सिंगल वायर पे चालू हो जाता है। बट डेटा ट्रांसफर करने वाली बात जब आती है तो इसका जो लिमिटेशन है कैट 6 केबल में, हेलो, कैट 6 केबल में 90 मीटर। ठीक है, आया समझ में? यह पहला स्टेप आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन जो आईपी कैमरे में होता है, आईपी कैमरे के लिए जो इंस्टॉलेशन होता है कैट 6 केबल के थ्रू, वो ये सब डायग्राम है दोस्तों। कैमरे को हम 250 मीटर तक, और पीओई से पीओई जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, पीओई से एनवीआर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो सिर्फ 80 to 90 मीटर हमें उस वायर को रखना है, जैसे कि मैंने डायग्राम में बनाया। इसलिए बार बार मैं बोल रहा था कि कैमरों की जो डिस्टेंस है वो देखिए और ये सब डिस्टेंस देखिए। तो जो डेटा ट्रांसफर वाला डिस्टेंस है वो 85 मीटर है। आया समझ में? कहीं आप 100 मीटर से ज्यादा की वायरिंग कर देते हो एनवीआर से पीओई के बीच में, पीओई से पीओई के बीच में, तो फिर आपका सभी कैमरे नाचने लगते हैं। आया समझे? कभी ये कैमरा चालू होता है, कभी वो कैमरा चालू होता है, कभी ये कैमरा चालू होगा, कभी ये कैमरा बंद हो जाएगा, कभी कभी कोई कैमरा बंद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे यार, हमने तो सब कैमरा वायर ठीक किया है, सब वायरिंग ठीक किया है, वायरिंग की कंटिन्यूटी भी चेक कर लिया है, हर एक चीज अच्छा है, कहीं से कोई ब्रेक नहीं है, तो भी कैमरा नहीं चल रहे। हेलो, क्यों नहीं चलता है? क्योंकि यहां की डिस्टेंस आप ज्यादा कर देते हो। कई बार आपने अपने प्रोजेक्ट पे आया होगा प्रॉब्लम, तो यही कारण होगा कि वहां से आप पीओई से एनवीआर के बीच की दूरी 100 मीटर से ज्यादा रख देते हो, 200-250 मीटर रख देते हो, इधर उधर की बातें सुन के कैट 6 केबल पे, और आपका कोई कैमरे चालू नहीं होते। आया समझ में? तो कभी भी दोस्तों 90 मीटर से ज्यादा वायरिंग आपको इसमें नहीं करना। कैमरों के लिए कहीं पीओई से कोई कैमरा जा रहा है तो वो 250 मीटर जा सकता है। 250 मीटर में कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो बिट रेट को आप कम कर सकते हो, कैमरे की सेटिंग में जाके बिट रेट को कम कर सकते हो ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहां पे कोई भी डिस्टेंस कहीं बढ़ा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। अब हम अपने वीडियो के सेकेंड स्टेप पे मैं लेके चलता हूं। इसी फर्स्ट स्टेप के जस्ट बाद आपको सेकेंड स्टेप पे ले चलता हूं। कहीं आपको पीओई स्विच की दूरी, कहीं मान के चलो यहां एक बड़ी नदी है और सिर्फ आपको एक सिंगल वायर यूज करना है 500 मीटर। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं इस पीओई से ये पीओई स्विच की दूरी को हम 500 मीटर रखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कहीं यहां पे ऑप्शन होगा तो बीच बीच में हर एक 90 मीटर में एक स्विच को हमें प्लान करना पड़ेगा। आया समझ में? बट सेकेंड स्टेप में जो ये वीडियो को बताने वाला हूं, फाइबर रिक्वायरमेंट, ये है फाइबर रिक्वायरमेंट।
हेलो, ये है फाइबर रिक्वायरमेंट। यहां पे आपको फाइबर का वायरिंग करना पड़ेगा 500 से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कहीं आपको डेटा ट्रांसफर करना है। आया समझ में? कहीं आपको डेटा ट्रांसफर करना है स्विच से स्विच या स्विच से एनवीआर, तो आपको वहां पे फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करना होता है। दोस्तों आया समझ में? यहां तक वीडियो को एक दो बार और देख लो, और एक दो बार देखने के बाद जब आप यहां आओगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे रिक्वायरमेंट होता है आपके फाइबर ऑप्टिक केबल का। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीजें हैं और कहीं आप सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहे होंगे और करते होंगे तो फिर ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं मैं ये बता रहा था आपको, यहाँ पे बहुत सारे स्विच कहीं लगा सकते हो, तो फाइबर ऑप्टिक लगाने की जरूरत नहीं, वहां स्विच से काम चल जाएगा। बट स्विच नहीं लगाना है आपको, है ना, स्विच लगाने का जगह ही नहीं है। वहां पे नदी है, वहां पे तालाब है, यहाँ पे या तो कोई नेशनल हाईवे है जहां पे हम ज्यादा जगह स्विच नहीं लगा सकते, तो डायरेक्ट 500 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का वायरिंग, डायरेक्ट एक वायरिंग करना है तो हम फाइबर ऑप्टिक केबल का वहां पे यूज करते हैं ताकि डेटा को ट्रांसफर कर सके। अब मैं ये बताया हूं दोस्तों, यहां पे गीगा स्विच लगाया हूं मैं और यहां पे नॉर्मल स्विच लगाया हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ 6 कैमरे हैं, तो 6 कैमरों का बैंडविड्थ को लोड यहां पे पड़ेगा इस वाले स्विच पे, तो ये नॉर्मल स्विच वाला ये 6 कैमरे के लोड को सह लेगा। बट ये 6 कैमरे जब यहां पे आएंगे तो ये बन जाएंगे, यहां के 3 कैमरे और यहां के 6, 9 कैमरे। तो 9 कैमरे नॉर्मल स्विच सह नहीं पाता, इसलिए यहां पे गीगा स्विच लगाना पड़ता है। तो क्या 1-2 कैमरे और कहीं आपको बढ़ाना है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर नहीं आता है। कहीं गीगा स्विच का यूज कहां कहां करना है, बैंडविड्थ एक कैमरा कितना कंज्यूम करता है, उसका वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो का लिंक मैं दे देता हूं, वो वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बैंडविड्थ के बारे में बताया गया। इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा, वीडियो ऐसे ही बड़ा बन रहा है और बड़ा बन जाएगा। तो आपको समझ में आया फाइबर ऑप्टिक का केबल का रिक्वायरमेंट हमें कहां पड़ता है। तो ये वाले सिचुएशन में हमें फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करना होता है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो के तीसरे स्टेप में। पहले स्टेप में आपको बता दिया कि कैट 6 से हम आईपी कैमरे की वायरिंग कैसे करते हैं एनवीआर और पीओ स्विच से। ठीक है, उसके बाद मैं बताया कि फाइबर की रिक्वायरमेंट कहां पड़ती है। ठीक है, ज्यादा जहां दूरी रहता है वहां पे हम फाइबर का यूज करते हैं ताकि बिना लॉस के डेटा को हम ट्रांसफर कर सके, एक सुरक्षित तौर से डेटा को ट्रांसफर कर सके, इसलिए हम फाइबर केबल का यूज करते हैं। अब फाइबर केबल होता क्या है दोस्तों? फाइबर केबल एक नेटवर्क केबल होता है। ध्यान से सुनिए, फाइबर केबल एक नेटवर्क केबल होता है जिसके अंदर कांच से बनी तारें होती है जिसे हम फाइबर कहते हैं, जो हमारे बाल के मोटाई के अकॉर्डिंग, हमारे बाल के मोटाई की जैसे तार होता है जिसे हम फाइबर कहते हैं, जिसे मेन कोर कहा जाता है, फाइबर का मेन कोर कहा जाता है। ठीक है, जो कांच से बना होता है और इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो लाइट के फॉर्म में, यानी प्रकाश के फॉर्म में ट्रांसफर होता है डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल में। फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत सारे कोर के होते हैं, जैसे हमारे घरों पे बिजली के कोर होते हैं, सिंगल कोर का वायर, डबल कोर का वायर, तिबर कोर का वायर, वैसे ही फाइबर ऑप्टिक्स में भी मल्टीपल कोर्स के वायर होते हैं, जिसमें सिंगल कोर, डबल कोर, 4 कोर, 6 कोर, 100 कोर, 1000 कोर, इस टाइप के केबल्स आते हैं। आपको उसकी जानकारी गूगल में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, सिंपली मैं आपको फाइबर केबल का यूज, जैसे मान के चलो कैमरे के लिए सिंगल कोर का फाइबर केबल 2 कोर का या 4 कोर का मैक्सिमम हम यूज करते हैं नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, हमारे नेटवर्क कैमरे के लिए, आईपी कैमरे के लिए। ठीक है, मेन जो है जरूरी सामान, फाइबर ऑप्टिक्स का केबल आपको यूज करना है और आईपी कैमरे को इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आपको मेन जरूरत होती है। आपको तो यह पता है कि आईपी कैमरे इंस्टॉलेशन में कौन सा सामान चाहिए, पीओ स्विच चाहिए, एनवीआर चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, कैट 6 केबल चाहिए, वो सब तो चाहिए यहां भी। बट फाइबर केबल कहीं थोड़ा सा भी हम यूज करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है। जो आईपी कैमरे में जरूरत पड़ता है वो तो पड़ेगा,
RJ45 कनेक्टर का यूज पड़ेगा, RJ45 कनेक्टर पंचिंग टूल का जरूरत पड़ेगा, आईपी कैमरे का जरूरत पड़ेगा, एनवीआर का, पीओएस स्विच का और कैट6 केबल का तो यूज होगा आईपी कैमरे में। बट उसी आईपी कैमरे के इंस्टॉलेशन में कहीं हम फाइबर केबल का यूज करते हैं तो वहां पे कौन कौन से सामान और भी हमें ज्यादा जरूरी होते हैं, आईपी ये सब के साथ में और क्या क्या जरूरी सामान फाइबर में ऐड हो जाता है। उसमें सबसे जरूरी चीज है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। दूसरा है पैच केबल, वीडियो में आपके फोटो आ रहा होगा पैच केबल। पैच केबल में दोनों साइड से बना होता है, एक वायर होता है 2-3 मीटर का, उसको हम 20 से कट करके फाइबर वायर के दोनों एंड पे जोड़ते हैं, वीडियो पे दिख रहा होगा और मैं समझाता हूं। दूसरा हमें स्प्लेसिंग मशीन की जरूरत होती है, डायमंड कटर की जरूरत होती है, स्प्लेसिंग बॉक्स की जरूरत होती है, मीडिया कन्वर्टर की जरूरत होती है, मीडिया कन्वर्टर की जरूरत होती है या एसएफपी मॉड्यूल की जरूरत होती है। और अगला जो सामान है वो कटर तो वैसे भी हमारे आईपी कैमरे के पास भी रहता है। तो ये सब चीजें मेन चीजें और ऐड हो जाती है हमारे आईपी कैमरे इंस्टॉलेशन में यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको। ये मान के चलो एक फाइबर का वायर मैंने खींचा है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर का वायर है, ठीक है। यहां पे एक पीओएस स्विच लगा हुआ है, पीओएस स्विच है ये, और यहां भी एक पीओएस स्विच लगा है, ठीक है। दोनों को जोड़ना है और नेटवर्क बनाना है, ठीक है। ये भी एक पीओएस स्विच है और यहां भी एक पीओएस स्विच है। यहां से यहां मैं एक फाइबर का केबल दौड़ाता हूं, हेलो आया समझ में, यहां से यहां एक फाइबर का केबल दौड़ाऊंगा। अब पैच केबल देखिए, ऊपर में मैं एक वीडियो में मैं फोटो डाल दे रहा हूं। फाइबर ऑप्टिक केबल को जब आप दौड़ाएंगे तो 2 एंड मिलेंगे आपको, यहां पे एक एंड, यहां एक एंड, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट ये पीओएस स्विच में चले जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसी को पैच केबल बोलते हैं। ये एक एंड, ये एक एंड है। पैच केबल का 20 से हम इसको काटेंगे, ठीक है। 20 में काट के इस पैच केबल को यहां पे जोड़ेंगे, जहां से यहां पे एक फाइबर का एंड मिलेगा और यहां पे एक कनेक्टर मिलेगा फाइबर का, ठीक है। यहां पे जोड़ेंगे। अब जोड़ने को क्या बोलते हैं, तो ये तो पैच केबल है, पैच केबल को मैं एंड में जोड़ूंगा, ठीक है। जोड़ने को क्या बोलते हैं, पैच केबल भी फाइबर केबल ही होता है जिसमें इनबिल्ट कनेक्टर लगे रहते हैं दोनों तरफ, ठीक है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। पैच केबल को जब हम जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो जहां जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने को हम बोलते हैं स्प्लेसिंग, है समझ में। तो फाइबर ऑप्टिक्स के केबल के टर्म्स में जोड़ने को, केबल जोड़ने को, फाइबर केबल को जोड़ने को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्प्लेसिंग, ठीक है। अब स्प्लेसिंग मशीन फाइबर ऑप्टिक्स केबल को ऐसा नहीं कि आप टेप लगा के जोड़ दोगे, तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल को आपस में जोड़ने के लिए एक मशीन का यूज होता है जिसे हम स्प्लेसिंग मशीन कहते हैं। और उन केबल को ऐसे नहीं कि कैंची से काट के ज्वाइंट कर दो, उसको काटने के अलग से एक कटर आता है जिसको हम डायमंड कटर बोलते हैं। हेलो आया समझ में, डायमंड कटर, डायमंड कटर के थ्रू हम फाइबर ऑप्टिक्स के वायर को काटते हैं ताकि एज टू एज कटे। उसके बाद हम ज्वाइंट करते हैं मशीन में डाल के, आपको दिख रहा होगा मशीन में डालना। मशीन में जब हम ज्वाइंट करते हैं, इस पे ये पीवीसी का एक लेयर चढ़ा के इसे गर्म करके हम ज्वाइंट करते हैं। इस ज्वाइंट को, ये ज्वाइंट खराब ना हो और ये वायर खिंचाए ना, इसलिए यहां एक बॉक्स लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लेसिंग बॉक्स, ठीक है। स्प्लेसिंग बॉक्स ब्लैक कलर का एक बॉक्स होता है, आप अपने मोहल्लों में देखे होंगे लटका हुआ। मैं एक फोटो डाल रहा हूं, देखिए जगह जगह लटका रहता है, दोनों तरफ वायर ऐसे निकला रहता है और बीच में कहीं भी लटका रहता है वायर। जहां जहां फाइबर केबल टूट जाता है उसको जोड़ने के लिए स्प्लेसिंग मशीन का यूज करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं वायर को। और जोड़ाई को कहां रखना है दोस्तों, स्प्लेसिंग बॉक्स में रखा जाता है, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मीडिया कन्वर्टर। अब ये मीडिया कन्वर्टर क्या होता है, अभी तक हमने क्या किया, फाइबर का वायर किया और इस पे पैच केबल को एक एंड को यहां जोड़ा और एक एंड को यहां जोड़ा। इस पे हमें एक फाइबर का एक कनेक्टर यहां पे मिल जाता है दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड मिल जाता है। अब ये कनेक्टर RJ45 तो होता नहीं है कि डायरेक्ट हम पीओएस स्विच में डाल दें। कई पीओएस स्विच ऐसे होते हैं, कई पीओएस स्विच ऐसे होते हैं जो अभी नया आ रहा है पीओएस स्विच
है ना, उसमें एक फाइबर का भी इनपुट होता है। हेलो, आया समझ? फाइबर का इनपुट होता है तो डायरेक्ट इसको हम यहां पे डाल सकते हैं किसकी मदद से दोस्तों? SFP मॉड्यूल पेयर की तरफ से। ठीक है, SFP मॉड्यूल आता है जहां मीडिया कन्वर्टर नहीं लगेगा और जहां पे हमारे पास फाइबर अनेबल्ड पीओई स्विच होगा, वहां पे हमें यूज करना है SFP मॉड्यूल। दिख रहा होगा आपको, ये SFP मॉड्यूल है। ठीक है, जहां पे पर ये कहां पे यूज होगा? जहां पे आपके पीओई स्विच में फाइबर का कोई भी पोर्ट होगा। बट हम सोचते हैं कि हमारे पीओई स्विच में कोई भी फाइबर का मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, कोई भी फाइबर का मॉड्यूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नॉर्मल सा एक पीओई स्विच है, जो नॉर्मल सा हो सकता है वो गीगा हो सकता है वो नॉर्मल हो। ठीक है, तो ये वाले कनेक्टर से हमें क्या चाहिए रहता है आईपी कैमरे के लिए? RJ45, है ना, RJ45 कनेक्टर चाहिए रहता है। तो इसे हम कहां से प्राप्त करते हैं? मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर एक ऐसा कन्वर्टर है जिसमें एक तरफ से फाइबर जाता है और दूसरे तरफ से हमें RJ45 का कनेक्टर फीमेल मिल जाता है, जिसके थ्रू हम एक इंटरनेट का केबल वो मीडिया कन्वर्टर से निकाल के एक केबल हम पीओई स्विच में डाल देते हैं यहां से। ठीक है, यही वाला केबल जाता है आपका यहां पे मीडिया कन्वर्टर में, फिर यहां पे एक मीडिया कन्वर्टर लगेगा। मान के चलो ये पीओई स्विच है और यहां पे हमारा एनवीआर लगा है। ठीक है, यहां पे हमारा एनवीआर लगा है, यहां पे एक मीडिया कन्वर्टर लगा है, यहां पे आपका RJ45 कनेक्टर और यहां पे ये फाइबर डालने का ऑप्शन यहां पे, और RJ45 कनेक्टर से यहां पे हम ये पीओई से कनेक्ट करेंगे। यानी ये पीओई हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू कनेक्ट हो गया है। अब मीडिया कन्वर्टर में भी एक पेयर में दो चीज होता है। पहला एक चीज होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर जहां से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जहां से डेटा आ रहा है, और रिसीवर कहां लगाना है? रिसीवर एंड मीडिया कन्वर्टर का रिसीवर एंड कहां लगाना है? जहां पे डेटा आ रहा है, यानी एनवीआर के पास में जो पीओई स्विच लगा होगा वहां पे हमें रिसीवर यूज करना है। हेलो, आया समझ में? आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर ठोकें। कहीं नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के रख लो। दोस्तों, कहीं आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो आपको फाइबर के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप में मैं बताया कि कैट 6 केबल के थ्रू कैसा आईपी कैमरा इंस्टॉल करते हैं, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं आपको रिक्वायरमेंट समझाया कि कहां पे हमें फाइबर की जरूरत पड़ती है। थर्ड स्टेप में मैं कंप्लीट फाइबर की वायरिंग करके समझाया डायग्राम के थ्रू। चौथा स्टेप में मैं जो समझा रहा हूं आपको वो है मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर को कहां पे यूज करना है और एसएफबी मॉड्यूल को कहां पे यूज करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दिया हूं। कहीं आपके पास फाइबर अनेबल्ड पीओई स्विच है तो वहां पे एसएफबी मॉड्यूल यूज करिए, बट नॉर्मल पीओई स्विच जहां आप यूज करते हैं वहां पे आपको मीडिया कन्वर्टर यूज करना है। मीडिया कन्वर्टर दो पेयर, एक पेयर में आते हैं, एक रिसीवर एंड तो होता है और एक ट्रांसमीटर। जहां से डेटा ट्रांसफर हो रहा है वहां पे ट्रांसमीटर वाला एंड लगा दीजिए, जहां पे रिसीव करना है डेटा वहां पे रिसीवर एंड लगा दीजिए, जिससे कि होना कुछ नहीं है। मान के चलो ये फाइबर का वायर है, एक तरफ फाइबर के वायर को जहां पे हम पैच केबल के थ्रू ज्वाइंट करते हैं उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग के लिए एक मशीन यूज होता है, महंगा मशीन, जिसके थ्रू फाइबर के वायर को जोड़ा जाता है। ठीक है, वो सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो मीडिया कन्वर्टर के बारे में भी समझ में आ गया, ज्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कहीं हम फाइबर का केबल करते हैं तो फाइबर का एंड डायरेक्ट पीओई स्विच में तो जाएगा नहीं, ये वायर कहीं ऐसे एक कन्वर्टर में जाता है जिसके थ्रू हमें RJ45 का फीमेल मिलता है। हेलो, आया समझ में? तो हमें मीडिया कन्वर्टर का सिर्फ इसीलिए यूज करना है ताकि हमें RJ45 का कनेक्टर मिल जाए। आईपी कैमरे का यूज कब करते हो? आईपी कैमरे का यूज तो सिर्फ RJ45 कनेक्टर के थ्रू होता है, लैन केबल के लिए थ्रू होता है ना, ये फाइबर वायर के थ्रू तो होगा नहीं। तो फाइबर वायर एक मीडिया है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, बट डेटा ट्रांसफर करने के लिए पीओई स्विच में और अब हमारे आईपी कैमरे में तो RJ45 कनेक्टर्स होते हैं ना, तो उस RJ45 कनेक्टर्स का फीमेल को लेने के लिए हम
मीडिया कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया ना मीडिया कन्वर्टर क्या होता है। मीडिया कन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ होता है कि फाइबर वायर को अंदर लेता है और फीमेल हमें RJ45 कनेक्टर दे देता है, ताकि हमें यहां पे भी RJ45 कनेक्टर मिल जाता है और इस एंड में भी RJ45 कनेक्टर मिल जाता है। उसके बाद हम नॉर्मल स्विच लगा के हम जैसे आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन करते हैं, नॉर्मली वैसे आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूं वीडियो के मेन स्टेप, 5th स्टेप में, जहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं कंप्लीट डायग्राम। ये है फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करके मैं डायग्राम बनाया हूं दोस्तों, देख लीजिए। यहां पे इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मेरे समझाने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, रेड से मैंने फाइबर ऑप्टिक्स के वायर को दर्शाया है और 2 किलोमीटर का ये फाइबर ऑप्टिक्स लगा हुआ है। यहां पे 2 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक्स का वायर लगा हुआ है, दोनों तरफ स्प्लाइसिंग हुआ है। ठीक है, यानी कि वायर जुड़ा है, जो पैच केबल को इस एंड पे, पैच केबल के 2 एंड होते हैं, बीच से काट के एक एंड यहां पे जोड़ा गया है, एक एंड यहां पे जोड़ा गया है, और उस जॉइंट को सुरक्षित रखने के लिए हम इस यहां पे स्प्लाइसिंग बॉक्स का यूज किए। जो ब्लैक कलर का बॉक्स आता है वो वाला बॉक्स यूज, आप इंडोर यूज कर रहे हो तो व्हाइट कलर का भी बॉक्स आता है, जैसा कि वीडियो में मैं दिखा रहा हूं, व्हाइट कलर का बॉक्स यूज कर सकते हैं दोनों एंड पे, सेम जैसा मैं देखे फोटो भी दिखा रहा हूं, ऐसा ही हमें ज्वाइंट दोनों तरफ करना है, इस एंड पे भी उस एंड पे भी। ठीक है, उसके बाद जो हमें कनेक्टर लास्ट मिलता है उसे हमें मीडिया कन्वर्टर पे लगाना है, इधर भी और इधर भी। देखिए, ये फाइबर का समझ लीजिए, पहले सबसे पहले फाइबर केबल के दोनों तरफ मीडिया कन्वर्टर लगाना है बस, और कोई जब बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है, दोनों फाइबर के एंड पे मीडिया कन्वर्टर लगाना है स्प्लाइसिंग करने के बाद। आया समझ में? स्प्लाइसिंग मशीन होता है जिसके थ्रू हम दोनों वायर को जोड़ते हैं, उसी को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। यहां पे मीडिया कन्वर्टर मिल गया, यहां पे मीडिया कन्वर्टर मिल गया। अब देखिए, ये वाला यहां पे एक पीओ स्विच लगा हुआ है, जहां पे 1 2 3 4 5 और 6 कैमरे लगे हुए यहां पे। ठीक है, इस पीओ स्विच के पास, इस पीओ स्विच में 6 कैमरे लगे हुए हैं, है ना। और कितने कितने मीटर पे लगे? ये 100 मीटर पे, ये 150 मीटर पे, ये 200 मीटर पे, ये 50 मीटर पे, ये 30 मीटर पे, और ये 180 मीटर पे। आया समझ में? 100, 150, 200, 50, 80 और 180 मीटर की दूरी में कैट 6 केबल के थ्रू, ठीक है, कैट 6 केबल के थ्रू ये सब कैमरे लगे हुए हैं। और ये जो मीडिया कन्वर्टर यहां पे हमने लगाया है, यहां पे हमें फीमेल मिल जाता है RJ45 कनेक्टर लगाने का। इस मीडिया कन्वर्टर में हमें RJ45 कनेक्टर लगाने का एक फीमेल मिल जाता है, जिसके थ्रू हम सिंपल सा एक केबल, ये मान के चलो 10 मीटर का केबल है ना, यहां पे एक मीडिया कन्वर्टर लगा है, यहां पे दोनों तरफ मैं RJ45 का कनेक्टर लगाता हूं, और एक लगाता हूं पीओ स्विच में और एक लगाता हूं मीडिया कन्वर्टर में। तो ये मीडिया कन्वर्टर पीओ स्विच से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी सभी कैट 6 वायर है, ये भी कैट 6 वायर है, सभी कैट 6 वायर के थ्रू आईपी कैमरा इंस्टॉल हुआ यहां पे। अब यहां से 200 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर आ जाते हैं हम, यहां पे एक मीडिया कन्वर्टर लगा है, यहां पे एक पीओ स्विच लगा है, फिर से यहां पे 1 2 3 4 कैमरे लगे हुए हैं, 250 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 80 मीटर पे। फिर कैट 6 वायर का यूज किया है हमने। ठीक है, कैट 6 वायर का यूज करके सभी कैमरे लगाया। फिर यहां पीओ स्विच आया, देखिए ये पीओ स्विच और ये पीओ स्विच आपस में मीडिया कन्वर्टर के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे कि मैं फर्स्ट स्टेप में बताया था, देखिए सेम कनेक्टिविटी है, सिर्फ और सिर्फ फाइबर वायर आ चुका है और 1-2 मीडिया कन्वर्टर आ चुके हैं, ताकि हमें RJ45 का फीमेल दोनों तरफ मिल जाए। तो ये एक नेटवर्क बनते जा रहा है। फिर यहां से एक मैं 80 मीटर का वायर खींच के यहां पे एक पीओ स्विच लगाया हूं, फिर यहां पे 4-5 कैमरे लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इस पीओ स्विच से मैं 80 मीटर का वायर दौड़ा के, 80 मीटर दूर वायर दौड़ा के यहां पे एक पीओ एनवीआर लगाया हूं। ठीक है, यहां पे एनवीआर लगाया हूं, यहां से एनवीआर से डायरेक्ट टीवी में HDMI केबल से हम डिस्प्ले देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे 6 कैमरे, यहां 4 और यहां 4, यानी 14 कैमरा लगा है। तो आप यहां पे 16 चैनल का एनवीआर यूज करेंगे और सभी कैमरे को एक एक करके ऐड करेंगे, तो सभी कैमरे एक साथ ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, सीरीज में आपको एनवीआर के और आईपी कैमरे को पहले से सीरीज में बना लेना है, सबका आईपी सेट कर लेना है एक सीरीज में, और डायरेक्ट जब आप कैमरे लगाएंगे एक साथ आपके एनवीआर 16 चैनल के एनवीआर में वो सब कैमरे एक साथ शो होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो 200 किलोमीटर 2 किलोमीटर में दूर में हो
या 5 किलोमीटर में दूर में हो, कहीं आपने अच्छे से वायरिंग किया है और अच्छे से प्लानिंग किया है तो सभी कैमरे एक साथ आपके टीवी पे चलना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी लाइव। क्योंकि 2-3 किलोमीटर कोई भी ड्रॉपनेस नहीं आता है, क्योंकि फाइबर केबल का काम ही होता है कि फास्ट ना लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। तो 2-3-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे कैमरे लगे और वायरिंग की हो फाइबर ऑप्टिक्स का, तो आपके टीवी पे बिल्कुल भी लैग नहीं आता है, बिल्कुल भी रुक रुक के नहीं चलता है। जैसा लोकल में चलता है वैसे ही आपका यहाँ पे चलेगा। अब मान के चलो फाइबर के थ्रू कहीं आपने नेटवर्क बना दिया है तो इन फ्यूचर कहीं भी आप एक कैमरा बढ़ा सकते हो और उसके बाद कहीं भी आपको एनवीआर की प्लानिंग आप यहाँ भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, एनवीआर की प्लानिंग यहाँ भी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये रहता है, एक लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं मेरे से कि सर इंटरनेट का केबल कहाँ देना है, इंटरनेट कहाँ देना है। दोस्तों आप इंटरनेट यहाँ भी दे सकते हो इस पीओएस स्विच में, तो कहीं भी आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और आपका एनवीआर कहीं से भी ऑनलाइन हो जाता है। आप इंटरनेट का केबल यहाँ भी डाल सकते हो इस स्विच में, यहाँ भी डाल सकते हो और यहाँ भी डाल सकते हो, ठीक है, कहीं कोई टेंशन नहीं किसी भी, क्योंकि एक पूरा एक नेटवर्क है तो इंटरनेट आप कहीं से भी दे सकते हो, ठीक है। वो घूम फिर के चारों तरफ घूम जाता है और कहीं भी आपका इस नेटवर्क में कहीं भी आपका एनवीआर लगा होगा, जैसे मान के चलो यहाँ लगा है, वो एनवीआर ऑनलाइन हो जाता है। तो एक कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। और सब मैं जो बता रहा था, जो 2 गलतियों के बारे में, जो आईपी कैमरे इंस्टॉल करते समय 2 गलतियां करते हैं फाइबर के समय में भी, 2 गलतियों के बारे में बताता हूं जो अक्सर आईपी कैमरे में लोग करते हैं। प्लान तो कर लेते हैं, कैमरे लगा लेते हैं, जगह जगह पीओएस स्विच भी लगा देते हैं, बट उनका जो प्रोजेक्ट है फेल हो जाता है, कैमरे आना बंद हो जाते हैं और कैमरे स्टार्ट नहीं होते एक बार में, है ना। पता भी नहीं चलता है, सभी वायरिंग भी सही होता है, सब सही होता है, पर पता नहीं चलता है क्यों खराब हो गया प्रोजेक्ट और कैमरे क्यों ऑन नहीं हो रहे। दोस्तों कैमरे ऑन नहीं होने का मेन कारण है आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है 10/100 और 10/100/1000 Mbps स्विच का। ये नॉर्मल स्विच है और ये 1000 Mbps वाला गीगा स्विच है। गीगा स्विच आपको कहाँ यूज़ करना है और नॉर्मल स्विच कहाँ यूज़ करना है, कहीं आपको नहीं आता है तो दोस्तों आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट पे, कितने छोटे भी प्रोजेक्ट में काम करोगे आप असफल हो जाएंगे। नॉर्मल 4-5-6 कैमरे तो आप चालू कर लेंगे, बट जहाँ पे 40 कैमरे, जहाँ 50 कैमरे की प्रोग्रामिंग आएगी और प्लानिंग आएगी, वहाँ पे आप फेल हो जाएंगे। मान के चलो यहाँ 6 कैमरे हैं, 4-5-6 कैमरे लगे हुए हैं, आगे 1-2 कैमरे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल स्विच लगा सकते हैं, क्योंकि ये 6 कैमरे का स्विच लोड बस यहाँ पे है। बट ये जब फाइबर से यहाँ पे आएगा तो ये 6 कैमरे का लोड लेके आएगा, उसके बाद यहाँ पे खुद का 4 कैमरे का लोड है तो यहाँ पे 10 कैमरे का लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा Mbps वाला आपको पीओएस स्विच यूज़ करना है, नहीं तो गीगा स्विच आपको यूज़ करना है। दूसरे जगह यहाँ पे तो 100% आपको गीगा स्विच यूज़ करना है एनवीआर के पास, क्योंकि सभी कैमरों का जो बर्डन है, जो लोड है, वो इसी स्विच पे आएगा, ठीक है। तो कई बार आप देखते होंगे कि प्लानिंग तो सब सही रहता है, कहीं कहीं हम नॉर्मल स्विच, यहाँ पे नॉर्मल स्विच यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे गीगा स्विच यूज़ कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम होता है ना कि गीगा स्विच कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे नॉर्मल स्विच यूज़ करना है, वो आपके कैमरे के बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक कैमरे के बैंडविड्थ उसके मैनुअल पे लिखा रहता है कि कितना बैंडविड्थ कंज्यूम करता है, और बैंडविड्थ के ऊपर एक अच्छा वीडियो देखना है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप समझ सकते हो कि एक कैमरा कितना बैंडविड्थ कंज्यूम करता है और कहाँ पे आपको गीगा यूज़ करना है, कहाँ पे आपको नॉर्मल यूज़ करना है, कहाँ पे गीगा स्विच यूज़ करना है, ठीक है। सबसे प्रॉब्लम तो यही होता है। दूसरा मेन जो मिस्टेक करते हैं इंस्टॉलेशन के समय, आईपी कैमरे इंस्टॉलेशन के समय, कि नॉर्मल कैट 6 केबल का यूज़ कर लेते हैं, एल्यूमिनियम वाला कैट 6, ठीक है दोस्तों। सीपी प्लस हो या हिकविजन हो, उसमें 2 प्रकार के वायर आते हैं, एक 4000 रुपया ड्रम का वायर है, एक 6-6500 रुपया ड्रम का वायर है। 6500 का जो ड्रम का वायर है वो है प्योर कॉपर। तो हमेशा कभी भी आप डी-लिंक, सीपी प्लस, हिकविजन किसी भी कंपनी का वायर यूज़ करो, प्योर कॉपर का ही यूज़ करना है, चाहे वो उसका बजट ज़्यादा हो या जो भी हो। आपको मेन आपका जो पूरे प्रोजेक्ट का जो जान है वो आईपी कैमरे के लिए जो यूज़ हो रहा है कैट 6 केबल वो है, दूसरा है पीओएस स्विच। ये दोनों को आपको यदि परफेक्ट तरीके से यूज़ करना है, और वायरिंग को तो कैट 6 का जो वायर यूज़ करोगे तो कंफर्म प्योर कॉपर का ही आपको वायर यूज़ करना है, ताकि आपका जो फुटेज है कहीं से भी
प्रॉब्लम ना करे और हमेशा सालों साल 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी आप मुड़ के देखेंगे अपने प्रोजेक्ट को, तो आपके प्रॉपर तरीके से आपके एनवीआर भी काम करेंगे, आपका जो टीवी में जो स्क्रीन पे कैमरे आ रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहेंगे लॉन्ग लास्टिंग तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ, और भी अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन पूरा खाली आप भरिए। आपके अंदर जो डाउट है, जैसा भी आपको पीओएस के बारे में डाउट है, फाइबर केबल के बारे में, मीडिया कन्वर्टर के बारे में कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट करिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उस कमेंट का आंसर देता हूं, आपको पता भी होगा। इसीलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। कहीं कमेंट आप करते हैं तो आपके डाउट वहीं पे क्लियर हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक, और भी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।